Students, in this video lecture we are going to discuss NCERT exercise questions based on atomic structure. Question is 2.2, second part है find total number and total mass of neutrons in 7 milligram of carbon 14. तो कार्बन 14 आइसोटोप दिया है 7 मिलीग्राम्स। तो हमने इसमें बताना है कि टोटल नंबर कितना है, ठीक है, और टोटल मास जो है न्यूट्रॉन्स का कितना है। यहाँ पे एज्यूम करिए कि टोटल मास जो न्यूट्रॉन का है वो हमारे पास 1.675 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए कि न्यूट्रॉन्स का टोटल नंबर कितना है और टोटल मास कितना है, ठीक है। जब हमारे पास डेटा जो है यहाँ पे कार्बन 14 का दिया हुआ है और ये कितना है 7 मिलीग्राम है। तो देखिए जो मास नंबर होता है ए नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के इक्वल होता है, राइट। अब हमें क्वेश्चन में कार्बन जो है 14 आइसोटोप दिया हुआ है, राइट। तो एटॉमिक नंबर तो 6 है लेकिन मास नंबर कितना है इसका 14 है। अगर आपको न्यूट्रॉन्स बताने हैं तो न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है A माइनस Z, राइट। तो एटॉमिक मास 14 है हमारे पास और एटॉमिक नंबर 6 है, तो ये न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, राइट। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इन वन कार्बन एटम, ठीक है। अगर हमारे पास कार्बन का एक एटम दिया है 14 वाला आइसोटोप, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं 8 हैं। अब हमको बताना है कि 14 ग्राम अगर हमारे पास कार्बन 14 है तो इसके अंदर कितने एटम्स हैं। इसके अंदर जो होंगे हमारे पास दैट इज़ 1 मोल कार्बन, ठीक है। कार्बन 14 अगर 14 ग्राम कहा गया है तो इसका मतलब है कि 1 मोल कार्बन के अंदर कार्बन के कितने एटम्स हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स हैं। तो अगर मुझे 1 एटम का बताना है कि 1 एटम के अंदर कितना न्यूट्रॉन होगा, तो 1 एटम ऑफ कार्बन 14 कंटेन न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 8 न्यूट्रॉन्स, राइट। तो अगर इतने एटम्स होंगे हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स अगर कार्बन 14 के हैं तो उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। तो इस नंबर की मल्टीप्लाई जो है हम 8 के साथ शो करेंगे और ये आ जाएगा 48.176 मल्टीप्लाई 10⁻23। फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 4.8176 मल्टीप्लाई 10⁻24 आ जाएगा, राइट। अब हमको ये कहना है कि 14 ग्राम जो हमारे पास कार्बन 14 है इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं 4.187 इंटू 10⁻24 न्यूट्रॉन्स हैं। तो अब देखिए 1 ग्राम जो होता है वो 1000 मिलीग्राम होता है। यहाँ से आप 1 मिलीग्राम का वैल्यू फाइंड कीजिए 1/1000 ग्राम आएगा। तो 1 मिलीग्राम जो होता है 10⁻³ ग्राम होता है। तो 7 मिलीग्राम कितना होगा 7 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम ऑफ कार्बन। इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो भी हमारे पास न्यूट्रॉन्स का नंबर आया, ठीक है, न्यूट्रॉन्स का नंबर आया तो इसका मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, ठीक है। हमको जो है 7 मिलीग्राम का बताना है तो हम जो है ये जो हमारे पास ग्राम्स में आया ऊपर वैल्यू, ठीक है, ये किस में आया ये ग्राम्स में आया, ठीक है। हमारे पास एटम्स जो आए ये एटम्स आए, दिस मच एटम्स आए। तो इतने एटम्स का हमको जो है मिलीग्राम में बताना है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये नंबर लिखेंगे 4.817 इंटू 10⁻24, ठीक है। टोटल हमारे पास क्या दिया है कार्बन 14 वाला आइसोटोप दिया, तो टोटल मास ये है इंटू 7 इंटू 10⁻³ तो 7 से ये कट गया 4 आ गया। फिर ये सॉल्व करके हमारे पास 2.4085 जो है इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन्स जो है हमारे पास आ जाएंगे किसके अंदर जो हमारे पास 7 मिलीग्राम दिया हुआ है, ठीक है। 7 मिलीग्राम जो हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे आप, ये जो नंबर आपके पास ऊपर आ रहा है, ठीक है, 4.817 इंटू 10⁻24 इसके डिवाइड में 14 लिखेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे जितने का हमको फाइंड करना है, इतने मिलीग्राम्स का इतने ग्राम्स का हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो जो जितने एटम्स हमको मिले डिवाइड बाई टोटल लिखेंगे मल्टीप्लाई जिसका हमको फाइंड करना है, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए मास जो एक न्यूट्रॉन का होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। तो अगर हमारे पास जो ये आ रहा है 2.4085 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं तो इनका मास कितना होगा। तो इसी नंबर को जो है हम मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूट्रॉन के एक न्यूट्रॉन के मास से। तो ये जो है 4.022 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 kg जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 2.2 का थर्ड पार्ट है फाइंड
टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम ऑफ एमोनिया इन एट एसटीपी। तो 1 मोल ऑफ एमोनिया का मॉलिकुलर मास जो होता है, मोलर मास, वो 17 ग्राम पर मोल होता है। अब 1 मोल ऑफ एमोनिया के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे दिस मच मॉलिक्यूल्स होंगे एमोनिया के, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट होंगे 1 मोल ऑफ एमोनिया में, तो वो कितने होंगे, 10 होंगे। 7 नाइट्रोजन के प्रोटॉन होंगे और 3 हाइड्रोजन के होंगे 10 प्रोटॉन्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अगर एमोनिया के हैं तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, तो इतना ही प्रोटॉन होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10, ठीक है, ये 1 मोल का वैल्यू है। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगा, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻24, ठीक है। अब 17 ग्राम एमोनिया के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, दिस एवोगाड्रो नंबर के इक्वल है, क्योंकि 17 ग्राम इज़ 1 मोल ऑफ एमोनिया। तो यहाँ पे देखिए 1 मिलीग्राम जो होता है 10⁻³ ग्राम होता है, तो 34 मिलीग्राम कितना होगा, 34 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम, हमने इतने ग्राम्स के अंदर बताना है। तो 1 ग्राम एमोनिया के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं, ठीक है, अगर 17 ग्राम के अंदर इतने हैं तो 1 ग्राम के अंदर कितने होंगे, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻24 डिवाइड बाई 17। तो अगर हमको यहाँ से 34 × 10⁻³ ग्राम एमोनिया के अंदर फाइंड करना है प्रोटॉन, तो हम यही नंबर लिखेंगे यूनिटरी मेथड वाला, ठीक है, डिवाइड बाई 17 मल्टीप्लाई करेंगे जितना हमको फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व करके, ठीक है, ये बेसिस ऑफ सेम पावर मस्ट बी एडेड, ये सॉल्व करके हमारे पास जो है 1.2044 मल्टीप्लाई 10⁻22 प्रोटॉन्स, ठीक है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पे भी वही बात थी, जैसे ये क्वेश्चन था, यहाँ पे किसी बच्चे को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे लिखा यहाँ पे। तो अगर 14 ग्राम्स के अंदर अगर हमारे पास कितना न्यूट्रॉन है, अगर 14 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर जो है दिस मच न्यूट्रॉन है, यहाँ से आप 1 ग्राम के अंदर फाइंड कीजिए, 1 ग्राम के अंदर कितना होगा, ठीक है, 1 ग्राम के अंदर कितना होगा, यहाँ से 1 ग्राम फाइंड कर रहे हैं, तो दिस नंबर डिवाइड बाई 14, ठीक है, तो दिस नंबर डिवाइड बाई 14, ये आ गया 1 ग्राम के लिए। अगर 1 ग्राम के लिए जो है दिस मच न्यूट्रॉन है, ठीक है, दिस मच न्यूट्रॉन है, तो हमारे पास जो 7 मिलीग्राम है, मतलब 7 × 10⁻³ ग्राम, इसके लिए कितना होगा, तो यही मल्टीप्लाई करना है 1 ग्राम के यहाँ पे। तो इस तरीके से सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है, देखिए बी पार्ट क्या पूछा गया है, यहाँ पे बी पार्ट पूछा गया इस क्वेश्चन में कि आप जो टोटल मास बताइए प्रोटॉन्स का, ठीक है, टोटल मास बताइए प्रोटॉन्स का। अब देखिए मास ऑफ 1 प्रोटॉन वैल्यू सबको पता है, ये मास ऑफ 1 प्रोटॉन है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg। तो अगर ये एक प्रोटॉन का मास है तो इतने जो हमारे पास प्रोटॉन्स हैं 1.2044 × 10⁻23, इतने प्रोटॉन्स का मास कितना होगा, तो इस नंबर की वैल्यू मास एक प्रोटॉन के मास से कर दीजिए, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2.0144 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 kg। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन न्यूट्रॉन्स, ठीक है, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है न्यूट्रॉन्स के ऊपर और प्रेशर का। एंड प्रोटॉन्स एज बोथ आर लाई इनसाइड द न्यूक्लियस, और ये दोनों के दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।